जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में, जिसमें आप देखेंगे एक भवावतारी आचार्य सम्राट 108 पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के दिव्य आशीर्वाद से तेलंगाना के सिकंदराबाद की पुण्य धरा पर अक्षय तृतीया पर्व के पावन प्रसंग पर आयोजित वर्षी तप पारणा महोत्सव के दुर्लभ दृश्य। इस महामंगलकारी अवसर पर लगभग 60 वर्षीय तक के आराधक तपस्वियों का पारणा भक्ति भाव से कराया गया और सोने पर सुहागे के समान इसी दिन आचार्य जय पद प्रदान दिवस एवं जय गच्छीय दशम पट्टधर आचार्य प्रवर श्री लाल चंद्र महाराज साहब का स्मृति दिवस भी त्रिवेणी संगम के रूप में मनाया गया। महोत्सव में अनेक भक्तों ने शामिल होकर तपस्यार्थियों का पारणा कराया और उनके तप की अनुमोदना की। इस दौरान जय गच्छाधिपति आचार्य प्रवर श्री पार्श्व चंद्र जी महाराज साहब, प्रवचन प्रभावक डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब आदि ठाणा 5 एवं कई श्रमणी वृंदों का पावन सानिध्य भी रहा। मुख्य महोत्सव में तेलंगाना की गवर्नर श्रीमती तमिलिसई सौंदरराजन भी पधारी। श्री श्वेतांबर स्थानकवासी जयमल जैन श्रावक संघ ने उनका भव्य स्वागत किया। मंच पर आकर उन्होंने सर्वप्रथम मंचासीत साधु एवं साध्वी वृंदों का आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर सभा को संबोधित किया। बहुत ही गर्व की बात है जैन समाज के लिए महामहिम जिन्होंने छोटे इनविटेशन पर हमारे जैन समाज में आप यहाँ पर कष्ट किया, आप यहाँ पर पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गवर्नर साहब का, जिनके अंतर्गत में सेंट्रल मोदी जी साहब का जो राज चलता है, आपकी कृपा से हमारा स्टेट भी काफी डेवलप हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Jain friends, brothers and sisters, today morning I am really very fortunate to get the blessings from our great acharyas, and I have attended such programs at Chennai, and I felt I have always had the blessing of acharyas and the blessings of Shramijis also. So when I was attending a program at Chennai some 15 years back, I got the blessing of the Acharya Ji, and one of the great Acharya Ji who used to visit Chennai by walking all over Tamil Nadu, used to come and stay there for 1 week. So during that time, the great Acharya Ji gave me one pen and he told, your name is Tamilisai, but you have to learn Hindi also. So he told me, and he told me, predicted, you will get some position away from Tamil Nadu also. So you have to learn that language, so universally. So if I would have obeyed his words, it would have been very easy for me, but because of my busy schedule, I learned and then I left and I didn't have much opportunity. But anyhow, this Acharya Ji predicted that I will be more popular in other states also. So I always feel the blessings. So only today it's almost, I didn't have even a minute. Time constraint, I have to catch the flight by 1:30. 4 programs to be attended. But I felt it's my duty to come to this program and not only to wish you, but get the blessings of Acharya Ji. And I'm really very happy and wish you all the best so Akshay Tirthi, everything you have to get multiplied. Service activities also should be multiplied, and with all wealth and health, I wish you all the best. A very happy Akshay Tirthi. Thank you so much. संबोधन के बाद संघ द्वारा माला मोमेंटो आदि के माध्यम से उनका विशेष अभिनंदन किया गया।
सभी का अभिवादन स्वीकार करने के बाद वे अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गयी। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर्व के पावन अवसर पर प्रातः काल होते ही महोत्सव की क्रियाएं आरंभ हो गयीं और उत्साह व उमंग से भरे हुए भक्तों ने सभी वर्षी तप के आराधक तपस्वियों की अनुमोदना करते हुए उनका बहुमान किया। तपस्वियों की सेवा कर उनका स्वागत अभिनंदन करके सभी भक्त बेहद हर्षित थे और इन्हीं भावों के साथ भव्य वरघोड़ा निकाला गया। ये वरघोड़ा गाजों बाजों के साथ विशेष रूप से निकाला गया था। सभी तपस्वी सुंदर बग्घियों पर सवार थे और उनके परिवारजन भक्ति करते हुए चल रहे थे। जैन धर्म के आदि प्रवर्तक सविनय शीश झुकाते हैं। जैन धर्म के आदि प्रवर्तक सविनय शीश झुकाते हैं। ऋषभ प्रभु के पारण दिन को अक्षय तृतीया मनाते हैं। ऋषभ प्रभु के पारण दिन को यात्रा सिकंदराबाद के कई मार्गों से होकर गुजरी और इसी कारण संपूर्ण सिकंदराबाद नगरी जिन शासन के रंग में रंग गई। बैलों के मुँह चीकी बांध दो, ऋषभ ने बतलाया था। भूखे प्यासे बैलों ने 12 घड़ी दुख पाया था। अंतराय का उदय प्रभु अब अन्न व जल नहीं पाते हैं। ऋषभ प्रभु के पारण दिन को अक्षय तृतीया मनाते हैं। ऋषभ प्रभु के पारण दिन को अक्षय तृतीया मनाते हैं। भिक्षा विधि से अज्ञात सभी गज अश्व भावना भाते हैं। अंतराय का अंत प्रभु अब हस्तिनापुर को आते हैं। पड़ पोते श्रेयांस के हाथों इक्षुरस को पाते हैं। ऋषभ प्रभु के पारण दिन को अक्षय तृतीया मनाते हैं। ऋषभ प्रभु के पारण दिन को अक्षय तृतीया मनाते हैं।
वर्षी तप तपस्वी को बधाए, अनुमोदना खूब करे, तपस्या पथ पर बढ़ते जाए, आदि प्रभु से शक्ति वरे। साता पूछ कर सब तपस्वी को अपने कर्म खपाते हैं, ऋषभ प्रभु के पारण दिन को अक्षय तृतीया मनाते हैं, ऋषभ प्रभु के पारण दिन को अक्षय तृतीया मनाते हैं। वर्षों से वर्षी तप कर्म की बेड़ियां तोड़ी है, तुमसे ही पहचान हमारी गौरव गाथा गाते हैं, ऋषभ प्रभु के पारण दिन को अक्षय तृतीया मनाते हैं, ऋषभ प्रभु के पारण दिन को अक्षय तृतीया मनाते हैं। जैन धर्म के आदि प्रवर्तक सविनय शीश झुकाते हैं, जैन धर्म के आदि प्रवर्तक सविनय शीश झुकाते हैं, ऋषभ प्रभु के पारण दिन को अक्षय तृतीया मनाते हैं, ऋषभ प्रभु के पारण दिन को अक्षय तृतीया मनाते हैं, ऋषभ प्रभु के पारण दिन को अक्षय तृतीया मनाते हैं। परिवर्तित हो गई। एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नेत्र की शोभा बढ़ाता है अंजन, नेत्र की शोभा बढ़ाता है अंजन, वन में सुगंध फैलाता है चंदन, वन में सुगंध फैलाता है चंदन। जिनका जीवन चंदन से भी बढ़कर है, ऐसे पार्श्व पद्म गुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से। मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ जेपीपी जैन महिला फाउंडेशन की सदस्याएं मारकपल्ली। एक भवावतारी आचार्य सम्राट 1000 पूज्य श्री जयमल जी महाराज को कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पटदर आचार्य प्रवर 1000 श्री पार्षद जी महाराज के चरणों में वंदन। एसएस जैन श्रमणी मार्ग के प्रारंभकर्ता श्री डॉक्टर पदमचंद जी महाराज आदि सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अत्र विराजित श्रमणी गुण को मत्थेन वंदामि। और आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। हम सब यहाँ मंगलाचरण की प्रस्तुति कर रहे हैं। परमानंदम आनंदम 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 परमानंदम आनंदम सहितम। जो इस अवसर काल के प्रथम राजा प्रथम तीर्थंकर हुए। जिस समय उन्होंने दीक्षा अंगीकार की थी, दीक्षा अंगीकार बेले तप के साथ, और जब पाने के लिए जाते हैं, घर घर गोचरी जाते हैं, उस समय वहां पर गोचरी में उन्हें आहार नहीं मिलता। कोई उन्हें सुशील कन्या भेंट करते हैं, कोई रत्न जड़ित थाल भेंट करते हैं। उनको जो आहार चाहिए था क्षुधा शांत करने के लिए, वो आहार कोई नहीं बहराता। वह युग के प्रथम तीर्थंकर थे और जनता इस ज्ञान से अनभिज्ञ थी कि कैसे मुनि को आहार दिया जाता है। किसी जनता को इस बात का ज्ञान नहीं था। बंधुओं, ऐसे करते करते जब भी रोज पाने के लिए जाते थे, लेकिन आहार नहीं मिलता, और ऐसे समय बीते बीते 13 मास 10 दिन बीत जाते हैं। आहार क्यों नहीं मिला? जीव जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल
वापस उसको खोलना भूल जाते हैं। वो सिर्फ 12 घड़ी का समय होता है, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज के साथ जुड़कर 12 मास भी नहीं, 13 मास और 10 दिन तक उनको आहार नहीं मिलता है। और समय बीते बीते वैशाख सुदी बीच का दिन आ जाता है, जिस समय उस रात्रि के अंदर नगर श्रेष्ठी, सोमप्रभ और श्रेयांश कुमार तीनों को उस रात्रि के अंदर स्वप्न आता है। और स्वप्न के अंदर तीनों अलग अलग तरह का स्वप्न देखते हैं, लेकिन उनका केंद्र जो होता है वो श्रेयांश कुमार होते हैं। जब निमित्त यज्ञ को पूछा गया कि ये इसमें क्या कारण है ऐसे स्वप्न आने का, तो यही बात बताई गई कि आज श्रेयांश कुमार को महालाभ मिलने वाला है। कब मिलने वाला था वह लाभ? वही आज के दिन, इसी अक्षय तृतीया के दिन, जो आज आप लोगों को भी वह महालाभ की प्राप्ति हो रही है। वो महालाभ क्या मिला बंधुओं? श्रेयांश कुमार ने तो वह महालाभ प्राप्त किया था, और वह उन्हें जब जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, जब वे महल में लौटते हैं और उस समय प्रभु ऋषभ देव की ओर उनकी नजर जाती है, तब उन्हें देखकर उन्हें स्मरण हो जाता है कि मैं भी पूर्व भव में मुनि था और प्रभु ऋषभ देव आहार के लिए आए हैं। उस समय वे जाकर श्रेयांश कुमार तुरंत जो फसल में आई थी इक्षु रस रहती है, उसका 108 गड़े रहते हैं, वो 108 गड़े प्रभु ऋषभ देव को बहराते हैं। और उस समय कहा भी है, इक्षु रस से किया पारना, इक्षु रस से किया पारना। के इस मंगल अवसर पर युवाओं ने अपने भावों को सुंदर शब्दों में पिरोकर व्यक्त किया। गुरु के चरणों में मिलेगा इक्षु रस का पान। चित्त को लगाया निरंतर साधना में ध्यान, बढ़ाया आपने परिवार का अभिमान। चेहरे पे रहती सदा मीठी मंद मुस्कान, हम सब मिलकर आपके तप का गुणगान। आत्म मनोबल से किया ये तप महान, रचा एक नया कीर्तिमान। मोतियों की नगरी में आए तप की बहार, तप से मिलती है मान में शक्ति उपहार। पुण्याई ये सब शुभ अवसर त्रय नगर या आप में लगाया। तपस्या कर आगे भी आत्मा की निर्मल करते रहे, साधना के पथ पर निरंतर यूं ही आगे बढ़ते। जैन श्रावक संघ ने इस मंगल अवसर पर महोत्सव के लाभार्थी परिवारों एवं अतिथि गणों का बहुमान भी बखूबी ढंग से किया। दीक्षा लेकर बने महामुनि, मोक्ष मार्ग बतलाने को ऋषभ देव ने करे तपस्या, धर्म तीर्थ प्रगटाने को। दीक्षा लेकर बने महामुनि, मोक्ष मार्ग बतलाने को ऋषभ देव ने करे तपस्या, धर्म तीर्थ प्रगटाने को। दीक्षा लेकर बने महामुनि हो।
राज्य भोग के बाद प्रभु ने जब दीक्षा स्वीकार किया, 4000 अन्य राजाओं ने भी सब कुछ त्याग दिया, लेकिन सब पथ भ्रष्ट हुए जब मिला न कुछ भी खाने को, मिला न कुछ भी खाने को। दीक्षा लेकर बने महामुनि मोक्ष मार्ग बतलाने को, ऋषभ देव ने करी तपस्या धर्म तीर्थ प्रगटाने को। दीक्षा लेकर बने महामुनि हो, ऋषभ प्रभु ने देख समस्या अपना ध्यान समाप्त किया, कैसे चले मुक्ति का मार्ग मन में यही विचार किया। चले जैन मुनियों की तब आहार क्रिया बतलाने को, आहार क्रिया बतलाने को। दीक्षा लेकर बने महामुनि मोक्ष मार्ग बतलाने को, ऋषभ देव ने करी तपस्या धर्म तीर्थ प्रगटाने को। दीक्षा लेकर बने महामुनि हो, देख अज्ञानी जन भोजन वस्त्रादिक लाते थे, कोई धन वैभव कन्या ला कर उन्हें दिखाते थे। मंद मंद मुस्काते प्रभु चल देते राह बताने को, चल देते राह बताने को। दीक्षा लेकर बने महामुनि मोक्ष मार्ग बतलाने को, ऋषभ देव ने करी तपस्या धर्म तीर्थ प्रगटाने को। दीक्षा लेकर बने महामुनि हो, एक वर्ष 39 दिन पश्चात हस्तिनापुर पहुँचे, तब नवधा भक्ति करने श्रेयांस सोम प्रभु थे प्रगटे। दिया प्रथम आहार एक रस अक्षय संपत्ति पाने को, अक्षय संपत्ति पाने को। दीक्षा लेकर बने महामुनि मोक्ष मार्ग बतलाने को, ऋषभ देव ने करी तपस्या धर्म तीर्थ प्रगटाने को। दीक्षा लेकर बने महामुनि हो,
अक्षय तृतीया पर्व उसी दिन से जग में विख्यात हुआ। जैन साधुओं की आहार क्रिया का तब से ज्ञान हुआ। वही क्रिया चंदनामती दिखला दो सभी जमाने को, दिखला दो सभी जमाने को। दीक्षा लेकर बने महामुनि मोक्ष मार्ग बतलाने को। ऋषभ देव ने करी तपस्या धर्म तीर्थ प्रगटाने को। दीक्षा लेकर बने महामुनि मोक्ष मार्ग बतलाने को। ऋषभ देव ने करे तपस्या धर्म तीर्थ प्रगटाने को। दीक्षा लेकर बने महामुनि हो। अंत में सभी तपस्वियों को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए, जो कि सम्मान का एक अनुपम प्रतीक था। कार्यक्रम उपरांत श्रमणी जी एवं संघ के सदस्यों ने अपने मंगल विचार व्यक्त किए।
सिद्धे शरणं प्रवचामि साहु शरणं प्रवचामि केवली मातं ब्रह्मं शरणं प्रवचामि अरिहंत जी को शरणों सिद्धांत जी को शरणों साधु जी को शरणों केवली पत्नी दयागर को शरणों चार शरणा दुर्गति हरना और शरणा कोई जो भविष्य प्राणी आदरे अक्षय अमर अनंत चौबीसी जिने नमो सीत अनंता क्रोध केवल ज्ञानी गणधरा वंदु बेकर जोड़। अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी शासने स्थित स्थितंकर प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात एकावतारी भीष्म प्रतिज्ञाधारी चच्चा चक्रवर्ती अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज सबको कोटि कोटि वंदन। जय गजाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन से साधक 12वें पटदर आचार्य प्रवशी पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब गौ तपस्वी अप्रमत साधक उपाध्याय प्रवशी गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब ऐसे जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभाव पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब आदि सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात समनी प्रमुखा समनी श्रीनिधि जी को विधियुक्त वंदना। गुरुदेव जी की आज्ञा से आत्मबंधुओं अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जो इस अवसर्पिणी काल के 24वें तीर्थंकर है, उनके पूर्व 23 तीर्थंकर हुए और प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जिनसे जुड़ा हुआ आज का प्रासंगिक प्रसंग आज है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया एक ऐसी तृतीया जो कभी क्षय नहीं होती है। ये तृतीया अक्षय क्यों हुई, इसके पीछे कारण क्या है? बाकी पर्व तिथियों के अंदर हम देखते हैं कभी तिथि बढ़ती है कभी तिथि घटती है, लेकिन यही एक ऐसी तिथि है जो अक्षयी है, जो कभी घटती भी नहीं है और बढ़ती भी नहीं है। और आज के दिन भगवान आदिनाथ ने इक्षु रस से 13 मास 10 दिन का जो वर्ष तप था उसका पारना किया। जिस समय भगवान आदिनाथ ने दीक्षा अंगीकार की थी, अंगीकार करने के पश्चात जब वे भिक्षा के लिए गए थे लेकिन उन्हें आहार नहीं मिला। जनता इस ज्ञान से अनभिज्ञ थी कि कैसे मुनि को सुपात्र दान दिया जाता है। और उस समय जब वे आहार भिक्षा के लिए जाते थे तो लोग सोचते थे कि उनको हमारे राजा आए हैं, हमारे नृप आए हैं, उनको हम अच्छी सी अच्छी चीजें वस्तुएं भेंट करें। और जो चीज उन्होंने छोड़ दी अर्थात राज्य दरबार सब कुछ छोड़ दिया था, वो रत्न जड़ित थाल आदि वो बहराने लगे। और प्रभु आदिनाथ उस समय वहां उस को ग्रहण न करते हुए पीछे मुड़कर वो वापस चले जाते थे। ऐसे ही करते करते जब 13 मास 10 दिन व्यतीत होने लगा और वैशाख सुदी बीच का दिन आया, उस रात्रि के समय नगर श्रेष्ठी सोमप्रभ और श्रेयंस कुमार तीनों को एक ही साथ उसी रात्रि के समय स्वप्न आता है। और तीनों के स्वप्न में श्रेयांस कुमार थे। जब तीनों ने अपना स्वप्न निमित्तज्ञ को बताया था तो बताया जाता है निमित्तज्ञ ने कहा था कि आज इस तीनों स्वप्नों का केंद्र जो है वो है श्रेयांस कुमार। और वो श्रेयांस कुमार जिनको महालाभ की प्राप्ति होने वाली है, कुछ न कुछ महालाभ की प्राप्ति होने वाली है, लेकिन वो लाभ क्या था कोई भी नहीं जान पाए। बंधुओं, भौतिक लाभ के लिए तो व्यक्ति उतारू रहता है, लेकिन आज उनको जो लाभ मिलने वाला था वो सामान्य लाभ नहीं था, वह बहुत ही बड़ा लाभ महालाभ था। आज ही के दिन ये इस अवसर्पिणी काल में जो प्रथम तीर्थंकर थे उनका वर्ष तप का पारना हुआ। और उस समय जब श्रेयांस कुमार महल में जाते हैं और जब वहाँ से बाहर जनता को निहारते हैं
तब उनकी नज़र भगवान आदिनाथ पर पड़ती है और वे सोचते हैं, चिंतन करते हैं और चिंतन करते करते उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, जिससे वो जान गए कि भगवान आदिनाथ यहाँ पर क्यों आए हैं, किस प्रयोजन से आए हैं। और तुरंत वे जाते हैं और भगवान आदिनाथ को इक्षु रस से उनके इस वर्ष भर की तपस्या का पारना कराते हैं। बंधुओं, कहा भी है, इक्षुरस से किया पारना, इक्षुरस से किया पारना, आका तेज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। बंधुओं, श्रेयांश कुमार ने भगवान आदिनाथ की पालना कराया था और आज यह महालाभ आप सबको भी प्राप्त हो रहा है। आज इस वर्तमान युग के अंदर, पंचम आर्य के अंदर जो वर्ष भर की तपस्या जो करने वाले हैं, आप लोग सोचते होंगे वर्ष भर की तपस्या कैसे करते हैं। एक दिन उपवास, एक दिन पारना होता है, लेकिन पारने के दिन भी रस परित्याग, उनोद्र तप, रात्रि भोजन त्याग, ब्रह्मचर्य तप, नौकासी पोसी आदि अन्य तप इनके साथ जुड़े हुए रहते हैं। और इस तरह से ये वर्ष भर 13 मास 10 दिन तक लगातार वो तपस्या करते हैं और आज उनका भी पारना होने जा रहा है। सभी लोक के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जहाँ जहाँ जो भी तपस्वी ऐसी एकांत तपस्या कर रहे हैं, अनेक मुनि जन भी इस तपस्या करते हैं, अनेक साध्वी भी तपस्या करते हैं, उन सभी तपस्वी की खूब खूब अनुमोदना है। एक बहु अवतारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब, जिन्होंने स्वयं ने, जिनका आज ही के पावन दिन, अक्षय तृतीया के दिन ही जिनको आचार्य पद की प्राप्ति हुई थी, दीक्षा अंगीकार की थी विक्रम संवत 1788 में और 1805 में, इतने अल्प समय में उनको आचार्य पद प्रदान आज ही के दिन किया गया था। और ऐसे जयमल जी महाराज साहब, जिन्होंने दीक्षा लेते ही 16 वर्ष तक एकांतर की तपस्या की थी, 16 वर्ष बेले बेले की तपस्या की थी, 40, 28, 10 मास कमन, 10 द्विमास कमन, अनेक तपस्या उन्होंने की थी। ऐसे आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनका नाम स्मरण करने से हमारे भी बहुत ही साता उपजती है। आज जो पूरे लोक के अंदर जो भी तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, हम उन तपस्वी की तपस्या की खूब खूब अनुमोदना करते हैं। आप सबकी तपस्या की सुख साता पूछते हैं और यही आशा करते हैं कि आपकी तपस्या ऐसे ही आगे से आगे बढ़ती रहे, आपका अवश्य तप आगे से आगे बढ़ता रहे। अक्षय तृतीया का पारना महोत्सव बड़ी धूमधाम से सिकंदराबाद के अंदर मनाया गया। पूरे भारतवर्ष से, अनेक क्षेत्रों से, चेन्नई, नंदुरबार, महाराष्ट्र, आंध्रा, राजस्थान, ईरोड, तमिलनाडु, अनेक क्षेत्रों से यहाँ पर तपस्वी आचार्य भगवंत से आशीर्वाद लेते हुए, जो कुछ तपस्वी ऐसे हैं जिन्होंने 1 साल से किया है, कोई 2 साल से, कोई 10 साल से अपनी तपस्या की आराधना कर रहे हैं, और कितने ही ऐसे तपस्वी हैं जो हर साल आगे आचार्य श्री पार्श्वचंद्र महाराज साहब से आशीर्वाद लेकर अपनी तपस्या को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। और हर साल वो आगे आकर यहाँ पर गुरु भगवंतों के सानिध्य में जो ये अक्षय तृतीया का महोत्सव होता है, उसमें वो लाभ लेते हैं, पारना करते हैं। और ऐसे तपस्वी जो वर्ष भर की तपस्या करते हैं, उन तपस्वी की अनुमोदना करने वाले ऐसे कोठारी परिवार, बेरूलाल जी, किरण देवी, संपूर्ण कोठारी परिवार जो परम गुरु भक्त है, जो आचार्य श्री पार्श्वचंद्र महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से उन्होंने यह लाभ लिया है। सभी अक्षय तृतीया पारना महोत्सव का उन्होंने खूब खूब लाभ लिया है। उन्होंने ऐसा लाभ लेकर सभी को, सभी तपस्वी की खूब खूब अनुमोदना की है। वास्तव में ये कोठारी परिवार धन्य है जो आज
ये अक्षय तृतीया पारना महोत्सव हुआ है। ये अक्षय तृतीया पारना महोत्सव हर साल हर वर्ष होता है और ऐसे ही धूमधाम से हजारों की जन समुदाय के अंदर ये पारना महोत्सव होता है। और आज तो बहुत ही खुशी की बात है जब प्रवचन प्रभावक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के द्वारा जो ओजस्वी तेजस्वी प्रवचन दिया जा रहा था, उसी प्रवचन से प्रभावित होकर दानशील तप के भावना के बारे में जो पूज्य गुरुदेव ने बताया था, उसी प्रवचन के बीच में 2 दाम्पतियों ने आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत अंगीकार किया। ये गुरु भगवंतों के ओजस्वी और तेजस्वी प्रवचन का प्रभाव है, जिनकी कृपा से सभी धर्म आराधना के अंदर आगे से आगे बढ़ते हैं। पारस चैनल ये बहुत ही आध्यात्मिक चैनल है। हमने देखा है कि यहाँ पर जो भी धर्म आराधना होती है उनका आप बहुत ही अच्छे से कवरेज करते हैं। ये एक ऐसा चैनल है जो धर्म के लिए, सभी के समुदाय के लिए, वहाँ पर उनके आध्यात्मिक जीवन के साथ में संस्कार आदि सबको प्राप्त हो, ऐसे के लिए जो प्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करते हैं। पारस टीवी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। हर बार हर वर्ष जब भी हमारे ऐसे मुख्य कार्यक्रम होते हैं तो आपका बहुत ही सहयोग रहता है। आप आकर बहुत ही अच्छा कवरेज करते हैं, पूरे समय यहाँ पर व्यतीत करते हुए हर झलक आप दिखाते हैं। आपका जो ये उत्साह है, आपका जो ये कवरेज है, ये बहुत ही अच्छा है। हम यही कोशिश करते हैं कि आप इसी तरह से ये आगे से आगे बढ़ाते हुए अपने जन समुदाय को, जनता के लिए जो आध्यात्मिकता है उसको आप ऐसे ही आगे बढ़ाए। इन्हीं शब्दों के साथ आनंद है। पारस टीवी चैनल के बारे में क्या कहना, जिनका नाम के साथ ही जुड़ा है हमारे भगवान का नाम और हमारे गुरु का नाम, पारस यानी रस को पाना, और इसमें हमारे 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का नाम जुड़ा है और साथ में हमारे वर्तमान आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब। तो ऐसे पारस का नाम यहाँ इस चैनल के साथ जुड़ा है, तो सोचिए कि ये चैनल आध्यात्मिकता को कई और कितनी ऊंचाई तक ले जा सकता है। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें पटेदर आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहेब एसएसजेएम समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अणुपिहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहेब आदि थाना 5 के सानिध्य में इस वर्ष 14 मई 2023 से 21 मई 2023 तक जैन अनुपिहा ध्यान एवं स्वाध्याय प्रशिक्षण शिविर पारस रांका स्कूल में रखा गया है। 18 वर्ष से ऊपर और 50 वर्ष तक श्रावक श्राविकाएं कोई भी इसमें भाग ले सकते हैं और साथ में स्थानीय शिविरार्थी के लिए सीमा की कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी इसमें भाग ले सकता है। इस शिविर के अंदर ध्यान की कला भी सिखाई जाएगी और साथ के अंदर स्वाध्याय का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। साधक आज इस जनरेशन के अंदर टेंशन, डिप्रेशन आदि अनेक बीमारियों से ग्रसित है, तो इस ध्यान की पद्धति के द्वारा जो पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब ने प्ररूपित किया है, तो इस अनुपेहा ध्यान की पद्धति के द्वारा साधक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त कर सकता है। तो इस शिविर के अंदर आप भाग लेकर आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ में अन्य अनेक लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। आज यहाँ पे शोभा गार्डन मिलिट्री डेयरी फार्म पे सिकंदराबाद आचार्य जय गच्छापति आचार्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब के सानिध्य में 60 लोगों का वर्षी तप का पारना बहुत ही धूमधाम से मनाया गया और बाहर गांव से काफ़ी लोग पधारे हैं, उनका सभी का स्वागत किया गया। आचार्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब के नेतृत्व में बहुत धूमधाम से कार्यक्रम हुआ, सभी ने बहुत अच्छी तरह से भाग लिया है और वर्षी तप का पारना बहुत जोर शोरों से हुआ है। सभी संस्थाओं को खूब ने सहयोग दिया है हमारे को और हमारे पूरे संघ की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब के सानिध्य में जोर शोर से काम हुआ है, काफ़ी लोग बाहर से पधारे हुए हैं
और यहाँ का भी बहुत हमारे सब संघ का सहयोग मिला हुआ है। बहुत कार्यक्रम जोर जोर से हुआ है और सभी को हमारी तरफ से धन्यवाद। जयमल सावक संघ त्रिनगर। तो दर्शकों, कुछ इस तरह संपन्न हुआ ये भव्य आयोजन। हम भावना भाते हैं कि सिकंदराबाद में इस तरह के भव्य कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होते रहें, जिससे तपस्वियों का मान बढ़े और धर्म की प्रभावना हो सके। इसी मंगल भावना के साथ